यह आपका इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो इस चैप्टर में हम लोग परिचय, सारांश, हिंदी अर्थ, प्रश्न उत्तर और ऑब्जेक्टिव पांचों चीज़ कंप्लीट कर लेंगे। अब इससे बाहर एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, चलो ये तो तुम्हें पता है। तो हम लोग सबसे पहले अभी हम लोग परिचय कर लेते हैं अभी, है ना। चलो तो हम लोग पद चैप्टर है जिसके लेखक तुलसीदास हैं, और आप दूसरा चैप्टर पढ़े हो, मैं डिटेल में पढ़ाया था, पद के लेखक थे सूरदास। तो सूरदास के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। उसने मतलब सूरदास ने कृष्ण भगवान की भक्ति करी है, और इस चैप्टर में पूरे कृष्ण भगवान के बारे में बताया गया है। बट होपफुली आप इस वीडियोस में जानोगे मेरे भाई तुलसीदास के बारे में, ठीक है। चलो तो पद के लेखक तुलसीदास भी रहे हैं, और इनका जन्म स्थान राजपुर गांव में हुआ था। गांव का नाम याद रख लेना। तुलसीदास का जो जन्म था वो राजपुर गांव में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आराम से आपको सारी चीज़ें देखनी है। निधन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1623 में इनका निधन हो गया था, और जन्म 1543 में हुआ था। हबड़ाओ मत, डेट नहीं पूछता, सिर्फ वर्ष पूछता है, यानी साल पूछता है। तो जन्म 1543 में और निधन 1623 ईस्वी में हो गया था। क्लियर है। इनका जो मूल नाम था वो राम बोला था। क्या नाम था? राम बोला इनका मूल नाम था। क्लियर है, अच्छे से याद हो गया ना मेरे भाई। चलो तो लेखक तुलसीदास, जन्म 1543, राजपुर में जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। निधन 1623 में हुआ था, और मूल नाम राम बोला था। मैं आपको 7 से 8 मिनट में बहुत डिटेल तरीके से सारी चीज़ें बताता हूँ, एंड 2-2 बार बोल के याद भी कराता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, क्योंकि इतना आपको अब याद हो गया है, ठीक है। चलो माता के नाम के बारे में जानेंगे मेरे भाई। थोड़ा सा लाइट कट गया, ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको मैनेज कर लेते हैं। चलो तो देखो लाइट कट गया मतलब इन्वर्टर पे हो गया। माता का नाम था हुलसी। क्या नाम था मेरे भाई? हुलसी। तुलसीदास के माता का नाम हुलसी, तुलसी हुलसी, याद हो गया होगा अच्छे तरीके से। पिता का नाम था आत्मा राम दुबे। आत्मा, जो हमारी शरीर से आत्मा निकलती है, और तुलसीदास के पिताजी थे आत्मा राम दुबे, और मम्मी थी हुलसी। तो क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ट्रिक से भी कुछ चीज़ें याद की जाती हैं। पत्नी का नाम था रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली। दीनबंधु दास की पुत्री थी यह। यानी पूछेगा कि रत्नावली के पिताजी का क्या नाम था, तो दीनबंधु, और दीनबंधु के पुत्री का क्या नाम था, तो रत्नावली। रत्नावली कौन थी? सूरदास की पत्नी थी। हुलसी कौन थी? सूरदास की माता थी। आत्माराम दुबे कौन थे? तुलसीदास के पिताजी थे, ठीक है। चलो तो क्लियर हो रहा होगा, और मृत्यु 1623 में हुआ था ना। चलो तो सारी चीज़ें यार अच्छे तरीके से करेंगे। प्रतिपालिका दासी के बारे में जानेंगे, तो चुनिया, है ना। क्या नाम था? प्रतिपालिका दासी जो थी वो चुनिया थी। और तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन था? नरहरिदास। कौन? दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास। क्लियर है, कौन था? नरहरिदास, ठीक है मेरे भाई, याद रखना। शिक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास, ठीक है। अगर तुम शिक्षा के बारे में जानोगे, शिक्षा के बारे में, तो चारों वेद का ज्ञान इनके पास था। तुलसीदास चारों वेद के बारे में पढ़े थे, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, ठीक है। चलो, और षडर दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियाँ, काव्य, इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था मेरे भाई, ठीक है। अस्थाई निवास के बारे में अगर हम जानेंगे कि वो कहाँ टिक के रह गए, तो काशी में ही वो अस्थाई निवास था। यानी जहाँ रुके, जहाँ रहे, अपना जीवन व्यतीत किए, उसको अस्थाई निवास बोलते हैं। तो काशी में, याद रखना, कहाँ पर? काशी में। मित्र और स्नेही के बारे में अगर हम जानेंगे कि इनके कौन मित्र थे, तो एक अब्दुल रहीम खाने खाना, महाराजा मानसिंह, नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती, और एक टोडरमल। ये सब इनके मित्र थे, जो कि बहुत स्नेही वाले मित्र थे, बहुत प्यारे प्यारे। लंगोटिया यार बोलते हो ना, कि हम लोग लंगोटिया हैं, एक एक बात को शेयर कर देते हैं, बचपन से साथ रहे हैं, मतलब एक घनिष्ठ मित्र रहे हैं। तो अब्दुल रहीम खाने खाना, महाराजा मानसिंह, नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। किनके बारे में मेरे भाई? तुलसीदास के बारे में। अब इनके कृतिया के बारे में बात करेंगे, फिर चैप्टर का हिंदी अर्थ आ जाएगा, हम लोग चैप्टर का हिंदी अर्थ समझेंगे। क्लियर है ना, तब सारांश करा जाएगा। कृतिया के बारे में आप बात करोगे, देखो रामचरितमानस इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, तुलसीदास के द्वारा, ठीक है। वैराग्य संपदिनी और बरबे रामायण, राम ललान छहु, ठीक ना मेरे भाई, राम ललान छहु, है ना। पार्वती मंगल, ज्ञान की मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, क्लियर है।
और दोहावली, कवितावली, ये सब इनके द्वारा लिखा गया था, जो कि कृतियाँ था। एक कृष्ण भी है, गीतावली भी है, विनय पत्रिका भी है। तो ये सब इसमें इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट वाला मार देता हूँ। ये सबसे ज़्यादा पूछता है रामचरितमानस वाला, और एक वैराग्य संपीदिनी वाला याद रख लेना, ठीक है, और एक दोहावली और एक कवितावली। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है मेरे भाई, ठीक है। तो अच्छे से आपके दिमाग में ये चीज़ें छप जानी चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। आपको अगर मैं एक बार और दिखा दूँ, है ना, एक बार और देख लो। कृतियाँ आपने देख लिया, स्टार्टिंग में चलते हैं। जन्म 1543 और मृत्यु 1623, यानी लास्ट में 3 है। राजपुर गांव, उत्तर प्रदेश। मूल नाम राम बोला, माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, पत्नी रत्नावली जो कि दीनबंधु की पुत्री थी। प्रतिपालिका काशी चुनिया थी। दीक्षा गुरु इनके कौन थे? नरहरि दास। शिक्षा चारों वेद का लिया था, षड दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियाँ और काव्य की। अस्थायी निवास काशी में था, जहाँ पर रह गए थे। मित्र स्नेही अब्दुल रहीम खाना, महाराजा मानसिंह, नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती और एक टोडरमल। क्लियर हो गया? तो इतना ही इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्लियर तरीके से हम लोग ने इनका इंट्रोडक्शन कर लिया। सो अगली वीडियोज़ में हिंदी अर्थ समझेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो क्लियर तरीके से एक एक पार्ट को बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा, फिर सारांश करा दूंगा। तो इसी तरह से लाइन बाय लाइन हर चीज़ पढ़ लो, एग्जाम में बाहर नहीं आएगा तो मचा दोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना, दोस्तों को जरूर बताना कि एक ऐसा चैनल है जो फ्री में सारी चीज़ें पूरा करा रहा है, ठीक है। और कुछ नहीं, कर लेना सब्सक्राइब।